हेलो एवरीवन, आपका फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम अंग्रेजी के कुछ बड़े बड़े शब्द लेने वाले हैं, बड़े बड़े वर्ड लेने वाले हैं और उसे हम पढ़ेंगे ताकि आपको भी पता चलेगा इस वीडियो में कि कैसे आप भी बड़े से बड़े वर्ड्स को जो कि अंग्रेजी के होते हैं, काफ़ी मुश्किलात पेश होती है बहुत सारे लोगों को, उनको पता चलेगा कि कैसे वो भी पढ़ सकते हैं। ये कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बारी बारी। तो पहले बात कर लेते हैं अंडरनीथ की। तो देखिए हम इसे कैसे पढ़ेंगे इस वाले वर्ड को। तो इसके कुछ रूल्स हैं जो कि आपको समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले रूल शुरुआती में मुझे दिख रहा है, देखिए यहाँ पे यू है, तो यू को कई बार हम इसे यू भी पढ़ते हैं, इसे ऊ भी पढ़ते हैं, इसे हम अ भी पढ़ते हैं और यहाँ पर हम इसे अ पढ़ रहे हैं। तो आखिर क्यों? तो देखिए जब भी यू के बाद एन हो, यू एन दोनों एक साथ जब भी हो यू एन, तब हम इसे अन पढ़ते हैं। अन, यहाँ पे जो यू होता है इसका साउंड हो जाता है अ का, और जो एन का होता है वो तो अगर न का होता ही है तो हो जाता है अन। अन हो गया अन। फिर यहाँ पे डी है, तो डी को हमेशा ड पढ़ा जाता है, तो यहाँ पे हमने ड लिख दिया। अंड, अंड यहाँ पे हो गया ना। और उसके बाद ई है, तो देखिए यहाँ पर भी एक रूल है। जैसे कि यहाँ पे क्या रूल है, यहाँ पे हम ई को अ पढ़ रहे हैं क्योंकि जब भी ई के बाद आर हो, कोई भी शब्द देख लीजिए जहाँ पे ई के बाद आर होता है ना, उसमें ज़्यादातर जो ई होता है इसको हम अ पढ़ते हैं और आर को तो र पढ़ते ही हैं। तो आर का हमने र लिख दिया, तो क्या बना हमारा अ र, अर बन गया ना। अब हम इसे पूरा जोड़ देते हैं, अंडर, अंडर हो गया ना। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी हम पूरे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। यहाँ तक क्या हो गया, यहाँ तक हमारा हो गया अंडर। अब इसके बाद हम यहाँ तक पढ़ लेते हैं। देखिए एन को पढ़ते हैं न, एन को हमेशा न पढ़ते हैं। उसके बाद है ई और ए। ई और ए ज़्यादातर इसे ई पढ़ा जाता है, लेकिन इसको और भी कई प्रकार से पढ़ा जाता है, वो हम इसी वीडियो में आगे बात करेंगे। एक वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ई और ए को पढ़ रहे हैं ई की मात्रा, तो हम ई की मात्रा न में जोड़ देते हैं तो बन गया नी। और टी एच को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं थ पढ़ रहे हैं, तो नीत, नीत। यहाँ पर मैं बता भी देता हूँ कि आखिर हम टी एच को थ क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे नीत हो गया ना, इस पूरे जोड़ देते हैं। यहाँ पे यहाँ तक हो गया था अंडर, यहाँ पे हो गया नीत, तो अंडरनीथ, अंडरनीथ हो गया ना। देखिए हम टी एच को यहाँ पे थ क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए जब भी ज़्यादातर क्या होता है कि जब भी टी एच के बाद ई आ जाता है ई, तब हम इससे पढ़ते हैं द। और अगर टी एच के बाद ई नहीं आता तब हम इसे पढ़ते हैं थ। और यहाँ पे टी एच के बाद क्या था, कुछ नहीं, ई नहीं था, तो इसलिए हमने इसे थ पढ़ा। सिंपल से रूल हैं, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। आप पढ़ेंगे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक और वर्ड है, कितना बड़ा देखने में लग रहा है, और मैं आपको बता दूं कि ये दो वर्ड से मिलके बना है, ब्रेक और थ्रू। ब्रेक थ्रू दो वर्ड से मिलके बना है, ब्रेक थ्रू। बहुत सारे इंग्लिश में ऐसे वर्ड होते हैं जो कि दिखने में लंबे होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं, लेकिन वो दो वर्ड से मिलके बने होते हैं। जैसे कि ये वाला वर्ड है, तो इसे हम पढ़ लेते हैं। देखिए बी को हमेशा ब पढ़ते हैं, कहीं पर भी चले जाइए कहीं पर भी बी को ब ही पढ़ा जाता है, और आर को र पढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए ई और ए को हम ए की मात्रा पढ़ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ई और ए को ज़्यादातर ई पढ़ा जाता है, ज़्यादातर ई, लेकिन इसे ए भी पढ़ा जाता है कई बार। तो यहाँ पर यही हो रहा है। वैसे अगर आप बोलेंगे डिस्क्रिप्शन में, अगर आप कमेंट में लिखेंगे तो मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा कि कब हम ई को ए पढ़ें, ई ए को कब ए पढ़ें, कब हम इसे ई पढ़ें, पर आपको लिखना होगा। अगर एक भी कमेंट आया ना, ज़रूर मैं वीडियो बनाऊंगा इस पर। तो देखिए बी को हम पढ़ते थे ब, आर को र, और ई ए को ए की मात्रा, तो बन गया रे, ब्रे हो गया ना। और यहाँ पे देखिए के है, तो के को हमेशा क पढ़ते हैं, तो क्या बना ब्रेक, ब्रेक, ब्रेक। तो देखिए कितनी आसानी से हमने पढ़ लिया यहाँ तक। अब हम इसे पढ़ लेते हैं ये वाले को। तो देखिए इसे हम कैसे पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए टी एच को हम पढ़ रहे हैं थ, फिर से थ पढ़ रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया था, इसी वाले वर्ड में बताया था ना कि हम टी एच को थ क्यों पढ़ रहे हैं, द क्यों पढ़ रहे हैं। तो यहाँ भी हम फिर से इसे थ पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि टी एच के बाद है ई नहीं। अगर ई होता तब इसे द पढ़ते हैं, ई नहीं है इसीलिए हम इसे थ पढ़ रहे हैं। सिंपल से रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो हम टी एच को पढ़ रहे हैं थ, और उसके बाद है आर, आर को र पढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए ओ और यू, ओ और यू को ऊ की मात्रा भी पढ़ा जाता है, ऊ की मात्रा भी पढ़ा जाता है, लेकिन अ भी पढ़ा जाता है। तो अगर आप इसमें भी बोलेंगे, इस पर भी मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा कि आखिर कब हम टी एच मतलब ओ यू को अ पढ़ें, कब हम इसे ऊ पढ़ें। बहुत आसान है। उसके बाद इसे हम यहाँ पे ऊ की मात्रा लिख देते र में, तो बन गया रू, रू हो गया ना, थ्रू, थ्रू।
अब हम इस पूरे को जोड़ देते हैं, ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि यहाँ पे हम GH को क्यों नहीं पढ़ रहे हैं भाई। तो देखिए, जब भी आपको U के बाद GH दिखे, U हो फिर उसके बाद GH आ जाए, तो GH हमारा साइलेंट होता है। ये आपको याद रख लेना है, याद कर लीजिए इसे। जब भी U के बाद आपको GH दिखे तो GH आपका साइलेंट रहेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसे नहीं पढ़ा। तो ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू। अब हम अपने अगले वर्ड को पढ़ लेते हैं। देखिए कितना बड़ा वर्ड लग रहा है, ये आपको कन्फ्यूज़न भी इसमें होता होगा, लेकिन इसे भी पढ़ना बेहद आसान है। देखिए हम इसे कैसे पढ़ेंगे। आर को हम पढ़ेंगे र, आर को र पढ़ा जाता है, और जो आई है इसे हम आई पढ़ रहे हैं। अब हम इसे आई क्यों पढ़ रहे हो भाई। देखिए जब भी आई के बाद GH आपको दिखे ना, यहाँ पे दो रूल है। जब भी आई के बाद आपको GH दिखे तो यहाँ पे जो आई है इसका साउंड हो जाता है आई, आई, आई हो जाता है, और जो GH होता है ये हमारा साइलेंट हो जाता है। ध्यान से सुनना, जब भी GH मतलब आई के बाद GH दिखे तो आई का साउंड हो जाता है आई, और GH हमारा साइलेंट हो जाता है। जैसे कि बहुत सारे वर्ड हो जाते हैं, जैसे नाइट, नाइट एक वर्ड है, वैसे ही एक और वर्ड है राइट, माइट। ये कुछ वर्ड्स हैं जिसमें जो हमारा जो आई ही इसका जो साउंड हो जाता है आई का, और GH हमारा हो जाता है साइलेंट, माइट। तो यही कुछ वर्ड्स हैं जो कि आपको रूल्स हैं, ये रूल्स अगर आपने रूल्स याद कर लिया तो आसानी से इंग्लिश पढ़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत की ज़रूरत नहीं। लेकिन आपको अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करनी होगी, क्योंकि सिर्फ रूल्स ही याद करके कोई काम नहीं चलने वाला है। वो तो रूल्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उतने भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको वोकैबुलरी भी याद करनी होगी। तो हमारा आर था र, उस पर आ गया आई तो बन गया राई, और GH को तो पढ़ना है नहीं, टी को पढ़ते हैं ट, क्या बना राइट, राइट हो गया ना, राइट। और यहाँ पे देखिए जो ई है हमारा साइलेंट है। बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स ऐसे आएंगे जहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल होते हैं, और यहाँ पे वही एक्सेप्शन है, यहाँ पे हमारा जो ई है ये हमारा साइलेंट है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ओ और यू, ओ और यू को हम पढ़ रहे हैं अ, ओ और यू को अ पढ़ा जाता है, ये भी इसका होता है, ओ और यू को अ पढ़ा जाता है। ये ज़्यादातर क्या होता है कि ओ और यू के बाद एस हो, ओ और यू के बाद एस हो तभी साइलेंट होता है, जैसे कि यहाँ पे एस है ही, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ हमारा राई ट अ, राई ट अ, एस को हम पढ़ रहे हैं स, एस को स पढ़ा जाता है, रा ई ट स, राइट स नेस। देखिए जब भी आपको ये दिखे ना ये वाला एन, उस पर ई और डबल एस, जब भी ये वाला वर्ड का मिक्सचर आपको दिखे ई मतलब एन ई डबल एस, तो इसे हम नेस पढ़ते हैं, नेस। इसे आप याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे वर्ड के अंत में आते हैं नेस, इसे नेस पढ़ा जाता है। तो हम सीधे सीधे लिख देंगे, तो इस पूरे को मिला के हमारा हो जाता है राइटसनेस, ठीक है। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। तो हमारा जो आखिरी वर्ड है ये वाला है, तो चलिए इसे भी पढ़ लेते हैं। देखिए W हो या फिर V हो, W हो या फिर V हो, इसे हम हमेशा व पढ़ते हैं दोनों को। तो यहाँ पे हम सिंपल व लिख देंगे, फिर उसके बाद है O। तो देखिए यहाँ पे एक और रूल मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी ओ के बाद आर हो, ज़्यादातर ये वर्ड के लास्ट में भी होता है, लेकिन बीच में भी कई बार होता है कि जब भी ओ के बाद आर हो तो यहाँ पे जो ओ होता है इसका साउंड हो जाता है अ का, जैसे कि यहाँ पे हो ही रहा है, अ का हो गया, और आर का र का होता ही है, हो गया ना। डब्लू का व, फिर जो ओ है इसे हम अ, और आर का र, हो गया वर, वर, डी को ड, वर्ड, 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 हो गया ना। उसके बाद है ये वाला वर्ड, इससे भी आपको याद कर लेना है, आपको अच्छे से इसे भी याद कर लेना है, लेस, लेस, इसे लेस पढ़ा जाता है, LESS, इसे लेस पढ़ा जाता है, हमेशा इसे लेस पढ़ते हैं। कोई भी वर्ड के अंत में आप देख लेना, कोई भी वर्ड हो उसके अंत में आपको देख लेना इसे लेस ही पढ़ा जाता है। और डिटेल में मैं थोड़ा बता भी देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे L है, L को ल पढ़ा जाता है, और जो E है इसे एक ही मात्रा पढ़ा जाता है, और डबल S को स पढ़ा जाता है। तो क्या बना हमारा लेस, लेस। तो पूरा मिला के पढ़े तो वर्ड लेस, वर्ड लेस। तो ऐसे आप भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश कोई टफ लैंग्वेज नहीं है, आप भी पढ़ सकते हैं। और आप हमारे चैनल के थ्रू पढ़ रहे हैं ना, आप ज़रूर आप इंग्लिश सीख जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए ऐसी वीडियोज़ और बनाने का। तो इस वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।